हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से। और आज दिन की बात करूं तो मेरा डे इतना गंदा जा रहा है, इतनी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। पर अगर बताऊंगी नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा। तो सबसे पहले मैं चाय बना रही थी और यहाँ तक तो ये ठीक थी। जूजू के टिफिन में देने के लिए मैंने ये बनाई थी आलू की सब्जी। पर ये आलू कम, पत्थर की सब्जी ज्यादा लग रही थी। मैंने आलू को ना इतना गलाने की कोशिश करी पर ये आलू गल ही नहीं रहे थे। इतनी मुश्किल से मैंने इनको गलाया है और तब तक ये जल गए। इसीलिए मैंने उसके टिफिन में ये सॉस दे दिया था और 2 पराठे दे दिए थे। मुझे लगा वो ऐसे खा लेगी। साथ ही साथ मैंने थोड़े से ना आलू भी रख दिए थे, क्या पता वो खा ले। देखने में तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, पर हाँ मैंने टेस्ट करके देखा तो इनका टेस्ट तो अच्छा ही आ रहा है। पर मुझे पता है वो आनाकानी करेगी, इसलिए मैंने साथ में सेकंड ऑप्शन सॉस भी रख दिया था। ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहली बार बनाए हो, बट ये आज पता नहीं कैसे ही आलू ले आई है मम्मी। और जो मैं चाय बना रही थी ना वो भी फट गई। Uh-oh. दूध अभी भी ठीक था जो पतीले में था, बट जब चाय में मैंने दूध डाला ना तो चाय फट गई मेरी। तो समझ ही नहीं आ रहा आज क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने ये पैकेट वाला दूध मंगाया और इससे दोबारा चाय बनाई। साथ ही साथ मम्मी के लिए कॉफी भी बनने रख दी थी। आज डबल डबल मेहनत पड़ गई। जब सुबह की शुरुआत ही ऐसे हुई है तो दिन का तो कह ही नहीं सकते कि क्या क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आज मुझे किचन की ड्यूटी किसी और को दे देनी चाहिए और यहाँ से हट जाना चाहिए। पर मेरे लिए ये करना भी तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ओवर थिंकिंग करते करते मैंने चाय और कॉफी दोनों बना के रेडी कर लिए हैं। अब कॉफी दे देते हैं हम मम्मी को और चाय ले लेते हैं खुद, क्योंकि चाय पीने के बाद ही हमारे दिमाग की बत्ती चलेगी। और उसके बाद मैंने फिर इतना सारा काम भी किया। ये कुछ बर्तन लगाने को रह गए हैं, इनको मैं अभी लगाती हूँ। बाकी किचन मैंने पूरा अच्छे से साफ कर दिया था। अब सिर्फ और सिर्फ रह गया है रोटी बनाना, तो वो भी मैं थोड़ी देर में बना के रख दूंगी। जब किचन पूरा साफ हो जाता है ना तो काम करने में एक अलग ही मजा आता है, या यूं कहूँ बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। ये वाले बर्तन मैं थोड़ी देर में लगा दूंगी। अभी चलते हैं हम लोग रोटी बना लेते हैं। और इतने में ही मुझे क्या पता लगता है कि हमारे घर में जो नल लगा है वो खराब हो गया है। अब पानी का संकट तो बहुत ही बड़ा लगता है, क्योंकि सारे काम तो पानी के ही होते हैं घर में। इसीलिए हमने ये भैया को बुलाया है और ये इसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे बाथरूम में पूरा सामान फैल चुका है। मतलब काम ही काम बढ़े जा रहा है। अब देखते हैं ये कब तक ठीक हो पाता है, हो भी पाता है या नहीं हो पाता है। वैसे तो भैया कह रहे थे हो सकता है हमें नया नल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ना पानी वापस नीचे ही चला जा रहा है, वापस जमीन के अंदर ही चला जा रहा है। भैया को काम करते वक्त गर्मी ना लगे इसलिए मैंने यहाँ पे कूलर भी लगा दिया था। नल का काम तो अभी चल ही रहा है, देखते हैं कब तक ठीक होता है। आज मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ सब्जी में दोपहर में। तो मैं बनाने वाली हूँ ये चने की दाल। ये वाली चने की दाल में लौकी। चने की दाल और लौकी बनाएंगे। आपको एक बार की बात बताती हूँ। मैं एक बार ना 2 किलो चने की दाल ले आई थी अरहर की दाल के धोखे में, और फिर मेरी बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ी थी। इसको थोड़ा सा ना बॉईल कर लेते हैं जिससे ये जल्दी पक जाए। फिर को रख दिया है यहाँ मैंने थोड़ा सा बॉईल होने के लिए, और तब तक मैं काट लेती हूँ लौकी। फ्रिज में रखा है कल वाला केक, क्योंकि काफ़ी बच गया था, तो वो तो हम दिन में खाएंगे। अभी हम इसमें से निकालते हैं लौकी। ये रही गाइस मेरी लौकी। इससे आधा आज बना लेती हूँ, आधा कल बना दूंगी। चलो चलते हैं, अब इसको कट करते हैं। और ये देखो मैं बन गई हूँ लौकी मैन। ये है मेरी तलवार। चलो इसे काटते हैं। गाइस लौकी तो मैंने काट ली है और दाल भी मेरी अच्छे से उबल गई है। इसको ना उबालने से ऐसा होता है कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है और फिर कम सीटी में ही और कम टाइम में ही ये बन जाती है। गैस कर देते हैं बंद, और जो लौकी हमने काट के रखी है उसको भी धो लेते हैं। वैसे मेरे घर में दाल चावल तो सभी खा लेते हैं, बट लौकी और चने की दाल में थोड़ा मुंह बनाएंगे, बट यहाँ हम उन्हें खिला ही देंगे। एक तरफ बन रहे हैं चावल और एक तरफ बन रही है दाल, क्योंकि काम ज्यादा है और टाइम कम है तो इसे जल्दी जल्दी निपटाना होगा। और तब तक मेरी बहन भी स्कूल से आ जाती है और आके वो बताती है कि मैं स्कूल में अपने हाउस कैप्टन बन गई हूँ। Wow. जो सुन के मुझे काफी अच्छा लगता है और मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ। और फिर मैं ये छाता लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि इस छाते में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। बस इन तीलियों को मैं ठीक से लगा दूंगी तो सब सही हो जाएगा। और मैंने ये देखो अपने चोट भी लगा ली है, तो अब तो मुझे ये काम फिनिश करना ही होगा। वैसे तो मैं ना ये ऐसी चीजें फेंक देती हूँ बहुत जल्दी, बट कभी कभी मेरे अंदर भी ऐसे होता है नहीं हमें पैसे बचाने हैं, जब तक चीज चल रही है उसे चला लेते हैं।
इसीलिए मैंने इसे बिल्कुल ठीक कर दिया है। अब ये खुल भी अच्छे से रहा है और बंद भी अच्छे से हो रहा है। पहले तो इसकी ना छोटी वाली तह भी नहीं बन रही थी, बट अब मैंने जब इसको ठीक कर दिया है ना, तो अब देखो ये बिल्कुल अच्छे से फोल्ड भी हो जा रहे हैं। सोया मेरा काम तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद मम्मी कहती हैं कि ये पंखा देख ले, ये भी खराब हो गया है। मतलब आज सारे खराब काम मुझसे ठीक ही कराने हैं इन लोगों को। जब मैंने इसे खोल के देखा तो मुझे लगा शायद ये वाला पार्ट इसका थोड़ा लूज हो गया है, तो मैंने कोशिश करी कि मैं इसे ठीक कर दूं, पर ये पंखा मुझसे ठीक ही नहीं हो रहा था। मतलब अब तो मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकती, तो ये तो इलेक्ट्रिशियन भैया को ही दिखाना पड़ेगा। और उनके आने से पहले ना मैं इसके ना जो ये पर हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, फैन के ब्लेड्स, इनको भी ना धो दूंगी ताकि ये साफ हो जाएं, काफी गंदे हो गए हैं। तो आज का दिन मेरा कुछ इस तरीके का था, जिसमें मैंने बहुत ही सारा काम किया है। अब काम करने के बाद तो लग चुकी है बहुत ही ज्यादा भूख, तो भूख के लिए तो अभी हम कुछ खाएंगे नहीं, बट पी जरूर लेते हैं। हम ये पीते हैं जूस। मैं और मम्मी बैठे हुए थे, आराम से जूस पी रहे थे, बाकी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। वैसे तो मुझे फ्रूटी इतनी कुछ खास पसंद नहीं है, बट जो मिला है चलो पी लेते हैं। सो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग नंबर 6। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है, तो इतना अच्छा तो नहीं बनेगा, बट जैसा बनेगा मैं डालूंगी जरूर। मिलते हैं, बाय।